तूने इसे मायके और ससुराल का महत्व ही नहीं समझाया, लेकिन अब इस सजा से ज्यादा जरूरी सारी गलतियों को सुधारना है। और मैं इसकी सासू माँ इसे समझाऊंगी कि जीवन में किस रिश्ते का क्या महत्व होवे है। तब इसे समझ में आएगा कि थारी परवरिश गलत थी। और ये बात इसे तब समझ में आएगी जब ये इन अंगारों पे चढ़ेगी। और दहकता हुआ हर अंगारा इसे बताएगा कि इसके भाई की परवरिश गलत थी। जा। मुझे इस आग पे चलने का डर नहीं और ना ही मैं पीछे हटूंगी इस अंगार पे चलने से। लेकिन इस दुनिया में मेरे भगवान सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई साहब हैं और रहेंगे। मैंने अपनी बहन को सुरक्षा का वचन दिया है, इसलिए आज इन अंगारों पर मैं चलूंगा। इसलिए नहीं कि मेरी परवरिश में कोई खोट है और जिसके लिए मुझे सजा भुगतनी चाहिए। हमारी लाडो को अच्छे से पता है कि इंसान और भगवान में क्या फर्क हुए है, और वो ये भी जानती है कि कौन इंसान कहलाने लायक है और कौन नहीं। और सही कहा आपने, पति परमेश्वर होता है, लेकिन उसके लिए एक पति को परमेश्वर के लाड़े लायक बनना पड़ता है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होता है, और यहाँ आपके बेटे ने छल करके हमारी बहन से प्यार रचाया। पति पत्नी के रिश्ते में एक सुरक्षा का भाव होता है, और यहाँ सुरक्षा तो छोड़ो, हमारी बहन की जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा आपका ये बेटा है। इसलिए ये पति पत्नी सास रिश्ता हक, ये शब्द आपको शोभा न देते। भाई साहब, शिवा नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। लाडो पीछे हट, तुझे मारी सौ।
पैर दिखाओ। ये क्या कर लिया आपने? भाई बहन के रिश्ते का तो बहुत गुणगान कर लिया तुमने। अब हमारी सुन, हमारा बेटा और थारी बहन के बीच में जो सिंदूर का रिश्ता है ना, उस रिश्ते की मान के खातिर मैं आज इस अंगार पे चढ़ूंगी। क्योंकि मैं कसम खाती हूँ कि मैं थारी बहन को इस रिश्ते का महत्व समझा के रहूंगी। और मैं वो दिन लेकर आऊंगी जब थारी बहन के लिए सिंदूर का रिश्ता बड़ा होगा, राखी का नहीं। नहीं मासा, मत रोक अर्जुन। हमारे सीने में जो आग जल रही है ना, उसके सामने ये आग कुछ भी नहीं है। मासा, नहीं मासा। मैं तौलिया रख के। बैठो, मलहम लगाना है पैरों में। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। छोड़ दो, मैं खुद करूंगा। दूध ले लो। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ शिवा, यशोदा जी ने जो बोला बात कड़वी है, पर सच तो ऐसे ही होता है ना, सीधा सटीक। ब्याह के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, उसके बाद उसके मायके के लिए नहीं, उसके ससुराल के लिए उसका फर्ज, वहां के रिश्ते, वो सब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर साल के लिए भी होना चाहिए। शिवा, आपकी बात मान लेता मैं। उन लोगों को अपनी सलाखों पर बिठाकर खुशी खुशी अपनी बहन को उनके साथ विदा भी कर देता मैं। यशोदा जी को अपनी समधन और अर्जुन को दामाद सा का मान भी दे देता मैं, अगर वो लोग रिश्ता जोड़ने के भाव से होते ना। लेकिन नहीं कनक जी, वो लोग रिश्ता जोड़ने के भाव से ना, हमारे से बदला लेने के भाव से आए हैं। इसलिए उन लोगों ने छल से हमारी बहन के साथ ब्याह किया।
वो मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए हमारी बहन को एक मोहरा बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, और एक भाई होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि चाहे कोई भी तकलीफ हो, मैं अपनी बहन तक उसे पहुंचने न दूंगा। और रही बात पराया होने की, तो एक बहुत ही गहरी गांठ में बंधे हम दोनों भाई बहन। हम कभी पराये हो ही ना सकते। मैं अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, खास करके ऐसे समय में जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ कड़क जी, रसाल पिसेगी। जब जब वो तकलीफ में होगी, शिवा की तकलीफ बढ़ेगी, और तब जाके पूरा होगा हमारा बदला। शिवा के मुंह से निकली हर चीख तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति देगी। बहुत चिड़िया वो घमंड में, अब उसका घमंड तोड़ने का वक्त है। उस छोरी को मैं ये बता के रहूंगी कि वो हमारी बहू और थारी पत्नी पहले है, शिवा की बहन और बाकी रिश्ते बाद में। अब उसकी सारी जिंदगी इस घर की लिपाई पुताई में धूप में बीतेगी, अपने भाई सा के प्रेम की छांव में नहीं। उसे मानना होगा कि उसके भाई से पहले उसका पति है। माँ साहब बैठ जाओ, थारे को हिलने की जरूरत ना है। कुछ ही दिनों में एक घाव के भरते ही ये दर्द बेअसर हो जाएगा, लेकिन इसकी चाप शिवा के मन पे हमेशा के लिए पड़ जाएगी। किसी ने तो उसे बराबर की टक्कर दी है। ये तो बस शुरुआत है। बड़ा भरोसा है ना शिवा को अपने फैसले पर, बड़ा घमंड है ना उसे अपनी परवरिश पर। रसाल की माँ और बाप बन के परवरिश करने की टिंगे हाँकता है ना वो। रसाल की गलतियों और शिवा की परवरिश पे इतने सवाल खड़े करूंगी कि उसे अपने आप पे शक होने लगेगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो। मैं रसाल और उसके भाई के बीच का रिश्ता और घमंड दोनों तोड़ के रहूंगी। ये हमारा वादा है हमारे से। और रसाल को मानना पड़ेगा कि उसका भगवान उसका पति है, भाई नहीं। आज हमारी माँ सा थारे और थारे भाई की वजह से दर्द में है। आज तो मैं रुक गया क्योंकि हमारी मासा ने रोक दिया मैंने। लेकिन अगली बार अगर थारे और थारी भाई ने हमारी मासा को दर्द दिया ना, तो शिवा को और थारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बात गांठ बांध ले। उतना दर्द दूंगा, 10 गुना ज्यादा दर्द दूंगा जितना दर्द दूंगा। उतना ही बोलो जितना निभा सको। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे भाई साहब को जान से मारने की, धमकी देने की? अगली बार मेरे भाई साहब के खिलाफ कुछ भी कहा ना, तो ये रसाल तुम्हारा वो हाल करेगी जो जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हारी मासा की वजह से मेरे भाई साहब कितनी तकलीफ में है पता भी है तुम्हें?
अगर अगली बार तुम्हारी मासा ने कोई घटिया चाल चली ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि वो मुझसे उम्र में बड़ी है। मैंने कहा था हमारे पे कोई एहसान ना करना, हमारे को थारे पे एक एहसान करना पड़ेगा। इस एहसान के बदले जो किया इंसानियत के नाते किया, किसी रिश्ते या फिर किसी लगाव के खातिर नहीं। और वैसे भी एहसास और एहसान दोनों की उम्मीद इंसानों से की जाती है, और मेरी नजर में तुम सिर्फ एक जानवर हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे भाई साहब सिर्फ किसान ही नहीं, घर के और बाहर के जानवरों को भी संभालना अच्छे से जानते हैं। तो तुम्हें कैसे संभालेंगे, याद रखना। चन्द्रार्धकृतशेखरा वृषारूढा शूलधरा शैलपुत्री वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरा वृषारूढा शूलधरा शैलपुत्री। कहते हैं होली के ठीक एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं। हम हमारे सारे दुख दर्द, सारी बुराइयां, परेशानियां और दुश्मनी को जला देते हैं, और अगले ही दिन रंगों से जीवन में नए रंग भरते हैं। इसी तरह हम भी आज का ये पर्व मनाएंगे इसी भावना के साथ। जो हमारे साथ हैं और जो हमसे बिछड़ गए हैं, उनकी मंगल कामना करेंगे और हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। क्या तमाशा है ये? अपनी बहन को रंग लगा रहा हूँ। करने इतना भी नहीं मालूम कि ब्याह के बाद पहला रंग लगाने का हक पति का होवे, भाई नहीं। आज होली का शुभ दिन है। तूने तो अपनी बहन को कोई संस्कार सिखाया नहीं, मैं जरूर सिखाऊंगी। अर्जुन, तेरा हक है इसे रंग लगाने का। आ, रंग लगा इसे। ना मैं आपके इस रिश्ते को मानती हूँ और ना ही आपके विचारों को। तेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़े बीनड़ी।
इससे ना तो रिश्ता बदलेगा और न ही सच्चाई। अर्जुन ही लगाएगा थारे को पहला रंग। सही कहा यशोदा जी ने। हम सब आप सभी के लिए गांव की होली समारोह का बुलावा लेके आए हैं। और हाँ रसाल, अब तू ब्याहता है, पति ही पहले रंग लगाता है पत्नी को। इसे कहते हैं होली का शगुन। पति के बाद बहू को चाहिए कि अपनी सास के चरणों में रंग चढ़ा के उन्हें मान दे और उनका आशीर्वाद ले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग हमारे घर पधारे और आपकी आंखों के सामने मेरी बहू की होली की पहली रस्म पूरी हुई। हम सब सपरिवार होली समारोह में आपके घर आएंगे।